हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही डिफरेंट है और शायद बच्चे इसको पढ़ते हैं या समझ पाते हैं। कहीं कहीं इसका नाम वो सुनते हैं या नहीं भी, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे। और इससे एग्जामिनेशन हमारा क्वेश्चन जब पूछता है तो हम लोग डेफिनेटली, अगर इस चीज़ का नॉलेज आपके पास नहीं है, आपने इसको नहीं समझा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आज वो जो टॉपिक हम लोग आज डील करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा टेंस से ही मिलता जुलता है, लेकिन टेंस के नॉलेज से आप इसको डील नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस से आप क्या करोगे, टेंस को जैसे आप देखते हो तो टेंस हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था कि टेंस की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ब्स का फॉर्म होता है ना। और इसमें हम लोग किस तरह से टाइम को कितने भागों में हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक में आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा, क्या नाम है, ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट सब्जंटिव मोड। प्रेजेंट सब्जंटिव मोड। अब बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या आप पढ़ा रहे हो। प्रेजेंट सब्जंटिव मोड हमारा पास्ट सब्जंटिव मोड भी होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जंटिव मोड भी होता है। वो चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे। आप इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसके पीछे जो वजह है उसको मैं समझाना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट सब्जंटिव मोड का, तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले दो चीज़ ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों को कोरिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो सबसे पहले हम लोग जब इसको कंपैरिजन कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, जब तक आप कोरिलेट चीज़ों को नहीं करोगे जब तक आपको समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। तो हम कोरिलेट कर रहे हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं प्रेजेंट सब्जंटिव मोड, प्रेजेंट सब्जंटिव मोड। अब सबसे पहला बात इसको समझने की कोशिश करें कि सर ये है क्या। जब माय डियर फ्रेंड्स हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस क्या ये वर्ब्स के फॉर्म को दिखाता है ना। ये क्या है, वर्ब्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। मूड जो हमारा है, प्रेजेंट सब्जंटिव की जो बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या करता है, ये भी वर्ब्स के फॉर्म को ही दिखाता है, वर्ब्स के फॉर्म को ही दिखाता है ना। ये क्या करता है, ये जो है हमारा क्या करने की कोशिश करता है, वर्ब के फॉर्म को दिखाता है और उससे क्या रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ब का टाइमिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या करता है, वो इस्टेब्लिश करता है या उसको जो है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम वर्ब फॉर्म यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्ब के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी देख रहे हैं वर्ब के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो है माय डियर फ्रेंड्स जब हम मूड की बात करते हैं तो ये जो है प्रेजेंट सब्जंटिव मूड जो है ये आपका स्पीकर का ये इंटेंशन या उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका स्पीकर के इंटेंशन और उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी वर्ब का फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का फॉर्म है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्पीकर के इंटेंशन और डिजायर को हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पर वर्ब के फॉर्म का टाइम जो है हम लोग डिसाइड करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें और उस एग्जाम्पल को लेने के बाद मैं आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझिएगा।
मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, माई फादर want that everybody has patience। दूसरा सेंटेंस, I order that he is the captain of your team। तीसरा, I want that she runs fast। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको 3 सेंटेंसेज मैंने यहां पर लिखा। अब मैं इन 3 सेंटेंसेज में मैं एक चीज़ को अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डैट के बाद का जो सेंटेंस है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ डैट के बाद जो सेंटेंसेज है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखें इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबॉडी हैज पैशंस, आई ऑर्डर दैट शी इज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम, आई वांट दैट शी रन्स फास्ट। ठीक है, अब मैं इसी एग्जाम्पल को, जो उसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। डैट के बाद वाला क्या है? एवरीबॉडी हैज पैशंस। दूसरा, ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। और तीसरा, शी रन्स फास्ट। ठीक है, अब मैं इन चीजों में आपको एक चीज को रिलेट करने की कोशिश करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान से समझिएगा, जब हम वर्ब की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, टेंस में जब हम लोग वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो है हमारा 3 तरह से सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक जो है हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो हमारा पोजीशन दिखाता है, और तीसरा जो है हमारा वो स्टेट दिखाने का काम करता है, अवस्था। अब हम लोग जब बात करते हैं किसका? एक्शन की। तो एक्शन का जब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा एक्शन दिखा रहा है डू, पोजीशन दिखाने का काम करता है हैव, और स्टेट दिखाने का काम करता है वी। अब जरा सा एक चीज इस चीज में समझिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमारे पास क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले तो हमारा डू ही होता है, और वर्ब का अगर हमारा कौन सा फॉर्म ले? फिफ्थ फॉर्म, तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? डज होता है। क्या होता है? डज होता है। उसी तरह से हमारे पास वर्ब का जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ले तो क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले तो हैव होता है, आपको पता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? हैज होता है ना। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वी हो गया, और उसके बाद ठीक है फिफ्थ फॉर्म इज, एम और आर आ गया। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक्चुअली में इसमें क्या कर रहा है कि स्पीकर के इंटेंशन और डिजायर को बता रहा है।
प्रेजेंट सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव मूड का मतलब ये होता है कि ये स्पीकर के प्रेजेंट में क्या करता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में स्पीकर के इंटेंशन या डिजायर को बताने का काम करता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जब देखा जाए तो अगर ऐसा हो तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे वांट हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर यहाँ पर मैंने वांट लिखा, और कुछ ऐसे वर्ब हैं उस वर्ब के बाद आप डैट क्लॉज का प्रयोग कर रहे हो। ध्यान समझिएगा, क्लॉज या कंजंक्शन कह सकते हैं उसको आप। और उसके बाद जो आप सेंटेंस का यूज कर रहे हो, जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं यहाँ से चीज़ें जो आप देख रहे हैं डैट के बाद जो देख रहे हैं यहाँ से, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि जब हम लोग प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड का बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एवरीबॉडी हैज, आप हैज देख रहे हैं तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये वर्ब है, अब वर्ब के बाद आप देख रहे हैं इस डैट को आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए ये वर्ब देख रहे हैं, वर्ब के बाद आप डैट देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं वर्ब के बाद आप क्या देख रहे हैं, डैट, उसके बाद क्या बात आ रहा है, सेंटेंस हमारा है माय फादर वांट डैट, मेरे पिताजी चाहते हैं, है ना, कि हर किसी के पास क्या हो, पैशंस हो, धैर्य हो। ये देखिए ये ऐसा है नहीं, उनका एक इंटेंशन है, उनका एक डिजायर है। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूं, मैं आदेश करता हूं क्या, कि वह हमारे तुम्हारे टीम का कैप्टन हो, वो एक क्या है, इंटेंशन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो इस स्थिति में आपको ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको हैज का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर आपको हैव का प्रयोग करना है। उसी तरह से यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ वर्ड क्या आएगा, वी का प्रयोग होगा। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए रन्स है तो रन्स नहीं हो के क्या होगा, यहाँ पर रन होगा। यानी आप तो सोच रहे होंगे कि सर वह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को क्या करना है, उससे मैच करना है, सिंगुलर ही होना चाहिए, तो V5 तो सही था। यहाँ भी क्या है हमारे पास, ही क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ ई जा रहा है, वो भी सही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एवरीबॉडी के साथ हैज आ रहा है तो यहाँ भी सही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि सर यहाँ पर जब आप आते हो एवरीबॉडी हैज पैशंस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के पास पैशन है, ये जो है बात सत्य है, ट्रू है, ऐसा होता है। ठीक है, ये इंटेंशन बताने का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब का जो है टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम, यहाँ पर सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी रन्स फास्ट फ्रीक्वेंटली, उसको बार बार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आप जानते हो एक्शंस को रिपीट होने के सेंस को बताता है। तो ये चीज आप जो देख रहे हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस चीज को पहले आप कॉपी करें, उसके बाद मैं इसको आप जो है और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक सरल भाषा में अगर इसको समझाने की कोशिश करूं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सब्जंक्टिव से कोरिलेट करके बताया कि उसमें आखिर क्या कोरिलेट यानी कैसे उसको हम लोग रिलेट करने का काम करते हैं। अब मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड की बात करते हैं, तो हम लोग में यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट जब हम लोग सब्जंक्टिव मोड का बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है एक्चुअली में ये क्या करता है, स्पीकर का इंटेंशन को या उसके डिजायर को बताने का काम करता है। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने हमारे साथ मॉडल्स को आपने पढ़ा होगा तो मॉडल्स भी जो है मूड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। याद होगा आपको, मॉडल्स ऑक्सिलरी भी हमारा मूड को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब देखिए मूड में क्या होता है, हमारा इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, एडवाइस, ऑर्डर, ये सब बातें हम लोगों ने मोरल्स में भी पढ़ा था। क्योंकि उस समय इस बात को मैं कोरिलेट कर पाता नहीं आपके साथ, आपने मोरल्स पढ़ा है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सर इसको हम समझेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, जो मैं आपको समझा दूं ताकि आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए तो आप आसानी के साथ उसको आप डील कर सकते हो। कुछ वर्ब्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो वर्ब्स जो है प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आइए उन वर्ब्स को हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ब हो गया आपके साथ वांट हो गया, एक वर्ब आपके पास हो गया, वर्ब हमारे पास ऑर्डर हो गया, है ना, सजेस्ट हो गया, एडवाइज हो गया, है ना, वांट हो गया, ऑर्डर हो गया, सजेस्ट हो गया, एडवाइज हो गया। ठीक है, ये सब जो आप वर्ब देख रहे हैं, ठीक है, एक रिकमेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया। ठीक है, ये सब जो आप वर्ब देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सब वर्ब के बाद आपको क्या करना है कि ये वर्ब कब आपका प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड को रिप्रेजेंट करेगा, जब आप इसके बाद क्या लिख रहे हो, डैट का प्रयोग करें। और डैट के बाद जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो सेंटेंस आ रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस स्थिति में जब हम वर्ब की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब को आप जो है इस तरह से आप रिप्रेजेंट करने का काम करते हो कि सर हमारा वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग लिखने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, वी वर्ब होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसी में हम लोग वी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जब हमारे पास सेंटेंस अगर पैसिव में आता है तो आपको पता है कि वी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V3 फॉर्म यूज करने की कोशिश करते हैं। और जब पोजीशन दिखाता है तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, हमेशा हैव यानी कि सिंगुलर नहीं प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ब्स हैं, वांट हो गया, ऑर्डर हो गया, सजेस्ट हो गया, एडवाइज हो गया, रिकमेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये सब वर्ब जो है वो आपको क्या करता है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड। इसके बाद क्या आएगा, डैट, और डैट के बाद आपके पास जो सेंटेंस आएगा वो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। पहले यहाँ तक की बातों को आप कॉपी करें। अब चाहो तो और कुछ वर्ब भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपके पास एक वर्ड आ गया, आस्क आ गया, आपके पास वर्ड आ गया प्रोहिबिट आ गया, है ना, फॉरबिड आ गया। तो ये सब जो वर्ड है, इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं, इसके बाद आपको डैट के साथ जो आप ला रहे हो सब्जेक्ट, यहाँ डैट के साथ जो ये स्ट्रक्चर लिख रहे हो, वहाँ पर आपको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर जो है स्टेट जब बता रहा है तो वी वर्ब का, पोजीशन बता रहा है तो हैव का यूज करोगे। और जब हम लोग सेंटेंस पैसिव में लिख रहे हैं तो वी वर्ब के साथ आप क्या करोगे, V3 का प्रयोग करोगे, डायरेक्ट वी वर्ब ही यहाँ पर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये तो कुछ वर्ब की बात हो गया। कुछ एडजेक्टिव भी है जो हमारे प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कुछ एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को भी आप यहाँ पर लिख लो। एडजेक्टिव हमारा कौन कौन सा है, जैसे एसेंशियल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, डिजायरेबल हो गया, वाइटल हो गया, है ना, डिजायरेबल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, एसेंशियल हो गया, वाइटल हो गया, बेसिक हो गया, फंडा मेंटल हो गया, है ना, फंडा मेंटल हो गया, नेसेसरी हो गया। पहले आप यहाँ तक की बातों को कॉपी कर लें ताकि और मैं यहाँ पर कुछ और एडजेक्टिव आपके लिए ऐड कर सकूं। शायद आप लोगों ने कॉपी किया होगा, ऊपर के स्पेस को हम लोग यूज कर लेते हैं। ये तो आपने वर्ब में ले लिया होगा, वर्ब में एक और वर्ब यूज कर लेना माय डियर फ्रेंड, डिमांड भी होता है, यहाँ पर डिमांड भी आप लिख लेना वर्ब के साथ, ठीक है ना। आपको देखिए लिस्ट में बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप ये सब मेनली जो है ये सब वर्ब होता है
तो आप वहां पर क्या देखना है कि सर उसके बाद हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डैट जो है, डैट आना ही आना है। अगर डैट नहीं है, वो सब वर्ब का यूज किया गया, ये सब एडजेक्टिव का यूज किया गया, तो वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में रखना है। जैसे मैंने आपको एसेंशियल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, डिजायरेबल हो गया, वाइटल हो गया, बेसिक हो गया, फंडामेंटल हो गया, नेसेसरी हो गया, है ना। कुछ और ले ले, मोमेंटस, है ना, मोमेंटस भी हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। इंडिस्पेंसेबल, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है, तो ये भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब वो आप एडजेक्टिव देख रहे हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब ये सब एडजेक्टिव का हम लोग जब प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ आप इट इज का प्रयोग करोगे। जैसे इट इज मोमेंटस, इट इज इंडिस्पेंसेबल, इट इज एसेंशियल, इट इज डिजायरेबल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वाइटल, इट इज बेसिक, इट इज फंडामेंटल, इट इज नेसेसरी। यानी ये तो इसके बाद तो आपका एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। आपको पता है कि सर इट एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। तो हम लोग तो यहाँ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव आएगा। इट हमारा क्या हो गया, इट जो है हमारा डम्मी सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा डम्मी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पता है और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या आपको बताना है कि इसके बाद जो है डैट आना चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए, डैट का प्रयोग होना है। और डैट के साथ आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस आपके पास वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट है, फिर वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है। अगर पैसिव है तो हमारा बी के साथ V3 फॉर्म है, ठीक है ना। और पोजीशन को दिखा रहा है तो हैव होगा, है ना। और उसके बाद एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस, ठीक है, पैसिव नहीं भी है, एक्टिव है, पैसिव है तो बी के साथ आप V3 लगाओगे। लेकिन अगर सेंटेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया हुआ रहे, आपको ये ईरर है, इसकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करोगे माय डियर फ्रेंड्स, वी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, वी का प्रयोग करोगे। और मैं कुछ सेंटेंस लिख के उन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, पहले इन बातों को आप ध्यान से देखें, ठीक है। और कुछ लिखना चाहते हैं इसमें एडजेक्टिव तो लिख लीजिए, इम्पैरेटिव, ठीक है ना, इम्पैरेटिव भी इसमें आ जाएगा। यूजफुल, है ना, यूजफुल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इट इज यूजफुल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इन सभी चीज़ों को मैं एक आराम से आपको सम अप करने की कोशिश कर, देखिएगा। एक और चीज़ लिख लीजिए हमें आप, सिग्निफिकेंट। अब माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, अब इन चीज़ों को अगर समझने की मैं कोशिश करूं तो एक ही चीज़ समझिएगा यहाँ पर, वो क्या है बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सर हम लोगों ने क्या देखा फाइनली, कि सर कुछ वर्ब है, कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड को अट्रैक्ट करने का काम करता है। लेकिन सर वो वर्ब्स हैं, तो वो वर्ब के बाद जो है हमारा है, वर्ब के बाद क्या कंडीशन है कि कंजंक्शन डैट का आना वहां पर क्या है, कंपलसरी है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस हम लोग जो लिख रहे हैं, जो सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वो सेंटेंस में हमारे पास डैट के बाद अगर उन वर्ब के साथ अगर ये सेंटेंस आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, डैट आ रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सर प्रेजेंट सब्जम्पटिव मोड का यूज करते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा कि सर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वी वर्ब का यूज करते हैं जब वो स्टेट दिखाता है। तो वी वर्ब में आप प्रेजेंट की बात करते हो तो इज, एम, आर सेंटेंस में आपको क्या किया हुआ रहेगा,
लिखा हुआ रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करके उसको हटा के आप क्या लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखिएगा, वी का यूज कीजिएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा जब पोजीशंस की बात होगा, है ना, पोजीशन की बात होगा, तो सर इसमें हम लोगों ने समझा कि सर हैव जो है हमारा पोजीशन को दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर हैव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे हमने लिखा इट इज एसेंशियल या इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज वाइटल, है ना, या इट इज डिजायरेबल, इट इज पेंसेबल। ठीक है, जो भी हमारा एडजेक्टिव है ये सब हमारे क्या है, इट इज तो यहां पर आ ही रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है बाबू, ये हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। उन चीजों को मैं सम अप कर रहा हूं। तो इसके बाद आपका फिर से डैट आएगा, डैट के साथ फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा है, समझते जाइएगा। तो सर अब जो है इसके बाद फिर से हमें डैट जो है, डैट हमारा जो है कंजंक्शन वो आना ही आना है, ये नहीं आ रहा है। तो फिर से वो इन एडजेक्टिव को आते हुए भी, इन वर्ब को आते हुए भी अगर ये चीज नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, समस्या क्या है कि अगर इट इज है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो हम लोग आपको क्या किया था, हमने मेंशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया, मेंशन है वर्ब का मतलब जो मैंने ऊपर बताया। आप समझिएगा कि सर यहां पर बात हम कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो अगर एडजेक्टिव के बाद आपका इन्फिनिटी आ रहा है 2 + V1, वी आता है, इस स्थिति में फिर क्या होगा, सब्जंटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे हमने लिखा इट इज इंपॉर्टेंट, अब यहां पर दैट ना आके टू टेल हिम द ट्रूथ। अब यहां पर समझना है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या समझाया कि सर इट इज, यहां तक इट इज इंपॉर्टेंट यहां पर ठीक है, लेकिन सर इसके बाद हमारा कंडीशन क्या था कि डैट का आना चाहिए था, डैट यहां पर कंजंक्शन आना चाहिए था, डैट कंजंक्शन नहीं आ रहा है, कहानी वहीं पे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड का खत्म हो गया। तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 + V1 आ रहा है, तो 2 + V1 आ रहा है, तो यहां पर देखिए टेल, इन्फिनिटी का काम हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इसके साथ हम लोग इन्फिनिटी का भी प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में फिर इन्फिनिटी जब आ गया तो कहानी ही खत्म हो गया, हमारा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड वहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। ये किसका बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में, मैं ये बात किया मैंने आपको एडजेक्टिव के साथ ऐसा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बस जहां देखे एडजेक्टिव वो जो लिस्ट में लिखाया गया है वो देखिए धड़ल्ले से क्या कर देना है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो। उसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि सर यहां पर भी कंडीशन क्या है कि यहां पर आपके पास दैट आना चाहिए, उसके बाद सेंटेंस हो रहा है, यहां भी देखिए दैट आ रहा है उसके बाद सेंटेंस, लेकिन यहां पर जैसे ही आपके पास क्या है 2 + V1 आया, कहानी कुछ और हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इन चीजों को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और वो एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है और समझना है कि सर आखिर सही है या गलत। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर समझिएगा। सेंटेंस मैंने आपके पास 5 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, 5 सेंटेंसेस को आपको समझना है और सही से उसको डील करना है। देखिएगा, आई ऑर्डर, वो वर्ब आ रहा है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि सर वो डैट आना चाहिए, डैट भी आ रहा है, यानी कि इसको देखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटेंस भी आ रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि सर यहाँ प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट कर रहा है। जब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट कर रहा है तो ही इज ऑन टाइम। सेंटेंस को अगर नॉर्मल टेंस के आधार पर देखें तो कोई गलत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था इज एम आर, आप देख रहे हो तो वहां पर इनका प्रयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करोगे, वी का प्रयोग करोगे, है ना। आई ऑर्डर दैट ही वी ऑन टाइम। चलिए अब सेंटेंस हमारा सही हो गया।
अब देखिए आई रिक्वेस्ट दैट, जो कुछ वर्ब मैंने नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना। रिक्वेस्ट भी वर्ड आता है, रिक्वायर आता है, बहुत सारे लिस्ट है, आप बस वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट, फिर से देखिए यहाँ पर दैट आया, फिर से एक सेपरेट सेंटेंस यूज हुआ, ठीक है। सी डज नॉट टेल अ लाई, सेंटेंस को अगर टेंस के अनुसार देखें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सर ये सेंटेंस हमारा गलत है। अगर नेगेटिव आता है तो इस तरह से सेंटेंस में हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है, डज नॉट नहीं लिखे, सिर्फ नॉट टेल, यानी कि सिर्फ नॉट लगाना है। सी नॉट टेल अ लाई। बच्चे इसको देखेंगे सेंटेंस को तो सोचेंगे गलत है, लेकिन नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में सिर्फ आप क्या कर रहे हो, नॉट का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। अगर यही इज नॉट रहेगा, इज नॉट रहेगा तो इज के लिए आप क्या यूज करते हो, वी का यूज करते हो, उसके बाद आप क्या लगाओगे, नॉट का प्रयोग करोगे। सिंपल सा बात है, ठीक है भाई। लेकिन अगर डज हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा आई एडवाइज दैट, फिर से देखिए एडवाइज वर्ड आया, यहाँ पर दैट आ रहा है कंजंक्शन के रूप में। आगे की कहानी फिर आप समझ गए होंगे, यहाँ हैज नहीं होके क्या होगा हमारे पास, हैव का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आप देखिए एडजेक्टिव का हमने प्रयोग किया, इट इज एसेंशियल दैट ही, फिर से आपके पास समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ बेस फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क्स ना होके क्या होगा, वर्क होगा। इसी को सर हम लोग जो है, एक आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, तो सर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब एग्री कर ही नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, V1 है, तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रहा है, वर्ब एग्री नहीं कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जंटिव मोड बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात आता है कि सर मूड को दिखाने का काम तो यहाँ पर मोडाल्स भी करता है। तो आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो चीज़ मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि आप चाहो तो ही शुड वर्क हार्ड का प्रयोग कर सकते हो, शुड हो सकता है, मे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आपको पूछती है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो वो यही चीज़ अगर आपको ऐसा होता है तो वो चीज़ मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। बस आप अभी इतना फोकस करें, यहाँ पर क्या होगा, वर्क हो जाएगा। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इट इज डिजायरेबल दैट द डोर पेंट सून। अब इस सेंटेंस में सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस तो सही है, लेकिन एक बात आप समझाइए हमको कि क्या ये जो डोर है, द डोर है, क्या ये डूअर है, क्या इस वर्ब का ये परफॉर्मर है, परफॉर्म कर रहा है इस वर्ब को, क्या डोर पेंट खुद करेगा। बात समझ रहे हैं आपको, एक ही समझ में आ रहा होगा। जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव समझाया था, पढ़ाया था माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डूअर और नॉन डूअर का कंसेप्ट बताया था। तो एक्चुअली में तो नॉन डूअर है, और जब नॉन डूअर है तो ये तो वर्ब जो है इसको तो परफॉर्म करने वाला ये है ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए, तो एक्टिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन डूअर जब आता है तो हम पैसिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिएगा इस स्थिति में मैं आपको अभी भी समझाया था कि सर यहाँ पर वी वर्ब के साथ अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, द डोर वी पेंटेड सून। तो ये बातें थी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड के बारे में, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक ऐसा ग्रामर का ये दायरा है माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग बहुत कम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आता है तो हम लोग को लगता है कि सर कहाँ से आया, कैसे आ गया। तो सर इसके पीछे जो लॉजिक और जो वजह था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अभी हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग आउट डिस्कशन करेंगे, कुछ और बातें मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद पास्ट कंजम्पटिव मोड भी हमारे अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।